स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th मॉडल पेपर से हुआ नहीं, जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होगा। सॉरी, यहाँ 2024 है, 24 कर लीजिए। जो 2024 में स्टूडेंट्स पेपर्स करने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होनी है। इस वीडियो में हम पूरे 50 क्वेश्चन MCQ के माध्यम से अच्छे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में 20 क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल MCQ के ही होंगे, जिनमें से आपको 20 करना अनिवार्य है। यही 20 क्वेश्चन आपको 20% दिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह से जो लेटेस्ट वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसी वीडियो में हम पूरे 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है प्रश्न नंबर पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि मैं इनका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो पहले से मैं टिक कर दिया हूँ, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन हो। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1945 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मताधिकार में से होता है फ्रेंड्स वोट डालने की, हम वोट देते हैं ना। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो उसके राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यानी 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा गया फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व, तृतीय विश्व युद्ध, ध्यान से देखना, आपको तीनों दो क्वेश्चन देख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1914 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये कौन से किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी प्रारंभ किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है 1885, 1904 और तीसरा है 1857 और चौथा 1855। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटोमान जो बिस्मार्क था उसका संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से, ध्यान रखिएगा, जर्मनी से संबंध था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 1779 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो इसका राइट आंसर क्या था? असीमित राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र था, ठीक है, ना कि सीमित था, गणतंत्र था, प्रजातंत्र था। जो राइट आंसर है वो असीमित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुआ? तो 1815 में, 1815 में उसका पराजय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है तीसरा, ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, तो ठीक है, इसको आपको अगर बुक अच्छे से पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो इसमें बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि संघ क्या है और असंघ क्या सूची होती है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रक्षा एक संघीय सूची है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आया ही है, मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये क्वेश्चन आया है, इसका मैं गारंटी 100% गारंटी लेता हूँ, ये क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मैटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मैटरनिक ने ही कहा था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो वो था, क्या था? नमक कानून तोड़कर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी,
नमक कानून तोड़कर जो था वो अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से काले दस्ताने और बधी मुट्ठियां किसके प्रतीक थे? ये ध्यान रखो, अवश्वेत शक्ति के, अवश्वेत शक्ति के, ठीक है, अवश्वेत शक्ति के ही प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये अपनी भाषा, ये आप खुद बताएंगे। ठीक है। ये कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आप इसको मैं आप पर छोड़ देता हूँ। उर्दू बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, पंजाबी। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे इस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है, कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तीसरा उत्तराधिकारी। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ठीक है, चौरी चौरा जो कांड हुआ था फ्रेंड्स वो किस वर्ष में हुआ था? तो 1922 में, 1922 में हुआ था, 1922 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पुलिस, और बी है आपका ऑप्शन नंबर बी है कृषि, सी है सिंचाई, और डी है चौथा, यानी चौथा है मुद्रा। तो जो इसका राइट आंसर क्या है? मुद्रा। मुद्रा ही क्या था? वो क्या है? संघ राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 21, जर्मनी संस्कृति में वक्सजिस्ट का आशय क्या था? ठीक है, वक्सजिस्ट का आशय क्या था? राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र था। उसके बाद प्रश्न, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, मानव अधिकार दिवस कब मनाया? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था, डू और डाई इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। जो पंचायती राज हम अपने गांव में चलाते हैं, ग्राम प्रधान बनते हैं ना, तो वो कब आरंभ हुई थी? तो 1992 ईस्वी से, 1992 ईस्वी से भारत में पंचायती राज की स्थापना प्रारंभ हुई थी, 1992। भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10th। ये आ सकता है फ्रेंड्स इस साल भी, 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी यह पूछा जा सकता है। ठीक है, कि महात्मा गांधी जो वहाँ से वापस आए अफ्रीका से, तो सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे? तो ये ध्यान रखना आपको। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है, चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाविक संसाधन है? 26 क्वेश्चन नंबर क्या कर संभाविक संसाधन क्या है? तो वह पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 27, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन नंबर, ये तो इसको तो मैं डबल स्टार दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? ठीक है, तो ये देखिए, कपास भी रेशा होता है, जूट में भी रेशा होता है, प्राकृतिक रेशे में होता है, तो ये सभी है, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये सब सही है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय माने क्या होता है? जिसको हम तुरंत करके फिर तुरंत उपयोग कर सके, तो है लोहा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा है, ऐसा है कि जो हम फिर से तुरंत उपयोग कर सकते हैं। 30, कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो ये काली मिट्टी उत्तम होती है। ठीक है, आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 में। एक मार्किंग वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो खाद्य पदार्थ के लिए, ऑप्शन नंबर सी खाद्य पदार्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती होती है? तो वह है उत्तराखंड, चाय पत्ती खेती होती है वहां। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो वो है फ्रांस। ठीक है। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। ये सब जानते हैं यार। भारत में अधिकतर लोग क्या है? 70% लोग किस खेती करते हैं फ्रेंड्स? 70% लोग किसान ही हैं भारत में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये देखिए कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन में 1935 में तो रटा हुआ क्वेश्चन है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो यह है कच्चा पेट्रोलियम का। ठीक है। अगर आपको इस चैनल का पीडीएफ चाहिए तो मैं जो इसका लिंक होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो क्या फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है वस्तु विनिमय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो वो है क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नियत कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41, चिपको आंदोलन संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार दे दो, स्टार दे दो। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ, ये बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो फिक्स है कि 2023 से ही 20 MCQ वाले नियम लगे हैं, पर उनसे पहले भी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे जिनको आपको एक समय में उत्तर देना होता था। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो प्रीवियस पेपर से है, अच्छी तरह से आप इसको तैयार करेंगे। बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ आप 20 में से 20 करके ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो राशि रजाई दालें। 43, सलाल बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो चिनावा बांध। ये तो मैप का क्वेश्चन है, इसमें मैं बहुत जल्दी आपको कराने वाला हूँ मैप का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ देख लीजिए, आ गया है तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी, 45 क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? तो वो ऑप्शन नंबर 2005। 46, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल क्या होगी? वो है एक तो है धान, ठीक है, एक है कपास। तो यानी कि दूसरा तीसरा यानी खा और गा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, यहाँ देखिए का खाली गया, लेकिन यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ दूसरा व तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है, ये सही है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। फ्रेंड्स अगर इस तरह से क्वेश्चन आगे प्रसिद्ध है तो आप आंख मूंद के लगा दीजिए कोयले के लिए। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो वो है विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। अब देखिए इस पेपर का 50वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करा? भारत आय की दृष्टि से एक कैसा राष्ट्र है? मध्य वर्ग वाला। ठीक है, यहाँ सभी लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक है, 50 में से कितने देखे? 50 में से 50 क्वेश्चन को देखे हैं। मुझे विश्वास है कि आप 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे। 20 क्वेश्चन करके आएंगे। इन्हीं 50 में से आपको 20 क्वेश्चन वहाँ बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन कराए हैं फ्रेंड्स, पूरे 50 क्वेश्चन कराए हैं। MCQ जो सभी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए अच्छे से आप बेहतरीन से अच्छे से देखे होंगे। ये क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुँचे। और क्लास 10th के जो छात्र छात्राएँ यानी इस 2024 के बोर्ड एग्जाम में पेपर्स देने वाले उन तक यह वीडियो को शेयर कीजिए।
ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि अगर मेरा जो टारगेट है कि इस साल किसी भी स्टूडेंट्स का 85+ रहे फ्रेंड्स, ये मैं टारगेट बना के रखा हूँ 85%। और आशा करता हूँ आप इस चैनल से पढ़कर ही अच्छे से परसेंट लाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप जितना भी कोशिश करेंगे वो उतना बेटर होगा, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्द इस सामाजिक विज्ञान का मैप का क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, कोई आप माइंड पर बोर मत डालिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।